आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ आजिश श्रीवास्तव। तो आज मैं आप सबसे एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करना चाहूंगी जिनको सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी महिला मंत्री बनाया। तो आइए जानते हैं कौन थी ये महिला मंत्री और इन्हीं का आज जन्मदिन भी है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के लिए क्या कुछ किया है। भारत की आज़ादी में अहम भूमिका अदा करने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी रही कैप्टन लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास में हुआ था। शादी से पहले उनका नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन था। पिता का नाम डॉक्टर एस स्वामीनाथन और माता का नाम अम्मू स्वामीनाथन था। पिता मद्रास उच्च न्यायालय के जाने माने वकील थे। माता अम्मू स्वामीनाथन एक समाज सेवी और केरल की एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी परिवार से थी जिन्होंने आजादी के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये एक तमिल परिवारवादी परिवार था। लक्ष्मी सहगल शुरुआती दिनों में बहुत ही भावुक और दूसरों की मदद करने वाली रही। तो आइए इनके शिक्षा और आरंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। कैप्टन लक्ष्मी पढ़ाई में कुशल थी। साल 1930 में पिता के देहांत का साहसपूर्वक सामना करते हुए साल 1932 में लक्ष्मी ने विज्ञान से स्नातक परीक्षा पास की। कैप्टन सहगल शुरू से ही बीमार गरीबों को इलाज के लिए परेशान देखकर दुखी हो जाती थी। इसी के साथ उन्होंने इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने गरीबों की सेवा के लिए एक चिकित्सा पेशा चुना और 1938 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। इसके बाद भी उन्होंने डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी भी किया और अगले साल मतलब 1939 में वो महिला रोग विशेषज्ञ बनी। पढ़ाई समाप्त करने के बाद 2 साल बाद लक्ष्मी को विदेश जाने का अवसर मिला और वहां 1940 में सिंगापुर चली गई, जहां उन्होंने गरीब भारतीयों और मजदूरों के लिए एक चिकित्सा शिविर लगाया और उनका इलाज किया। तो आइए जानते हैं कि उनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था। सिंगापुर में उन्होंने न केवल भारत से आए अप्रवासी मजदूरों के लिए निःशुल्क चिकित्सालय खोला बल्कि भारत स्वतंत्रता संघ की सक्रिय सदस्य भी बनी। साल 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने सिंगापुर को जापानियों को समर्पित कर दिया था, तब उन्होंने घायल युद्ध बंदियों के लिए काफी काम किया। उसी समय ब्रिटिश सेना के बहुत से भारतीय सैनिकों के मन में अपने देश के स्वतंत्रता के लिए काम करने का विचार उठ रहा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात कैसे और कब हुई। तो आइए जानते हैं। विदेश में मजदूरों की हालत और उनके ऊपर हो रहे जुल्मों को देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने देश की आजादी के लिए कुछ करेंगी। लक्ष्मी के दिल में आजादी की अलग जग चुकी थी। इसी दौरान देश की आजादी की मिसाल के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर आए तो डॉक्टर लक्ष्मी भी उनके विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी और अंततः करीब 1 घंटे की मुलाकात के बीच लक्ष्मी ने यह इच्छा जता दी कि वो उनके साथ भारत की आजादी के लिए लड़ाई में उतरना चाहती हैं। लक्ष्मी के भीतर आजादी का जज्बा देखने के बाद नेताजी ने उनके नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाने की घोषणा कर दी, जिसमें वो वीर नारियां शामिल की गईं जो देश के लिए अपनी जान दे सकती थी। 22 अक्टूबर 1943 में डॉक्टर लक्ष्मी ने रानी झांसी रेजिमेंट में कैप्टन का पद पर कार्यभार संभाला। अपने साहस और अद्भुत कार्य की बदौलत बाद में उन्हें कर्नल का पद भी मिला, जो एशिया में किसी महिला को पहली बार मिला था। लेकिन लोगों ने उन्हें कैप्टन लक्ष्मी के अस्थायी आजाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्य बनी। वह आजाद हिंद फौज की अधिकारी तथा आजाद हिंद सरकार की महिला मामलों की मंत्री। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आजाद हिंद फौज में कब और क्यों शामिल हुई। राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित लक्ष्मी स्वामीनाथन डॉक्टरी पेशे से निकलकर आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। अब लक्ष्मी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि कैप्टन लक्ष्मी के नाम से लोगों के बीच जाने लगी। उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की महिला बटालियन रानी लक्ष्मी रेजिमेंट में कई जगहों पर अंग्रेजों ने मोर्चा लिया और अंग्रेजों को बता दिया कि देश की नारियां चूड़ियां तो पहनती हैं, लेकिन समय आने पर वह बंदूक भी उठा सकती हैं। उनका निशाना पुरुषों की तुलना में कम नहीं होता। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने 500 महिलाओं की फौज तैयार करी। तो आइए जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेना में रहते हुए उन्होंने कई सराहनीय काम किए। उनको बेहद मुश्किल जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके कंधे पर जिम्मेदारी थी फौज में महिलाओं को भर्ती होने के लिए प्रेरित करना और उन्हें फौज में भर्ती कराना। लक्ष्मी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया।
जिस जमाने में औरतों का घर से निकलना भी जुर्म समझा जाता था, उस समय उन्होंने 500 महिलाओं की एक फौज तैयार की जो एशिया में अपनी तरह की पहली विंग थी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का निधन कब हुआ था। कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का निधन 98 वर्ष की आयु में 23 जुलाई 2012 की सुबह 11:20 पर कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में हुआ था। उन्हें 19 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने के बाद भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें बाद में ब्रेन हेमरेज हुआ, लेकिन 2 दिन बाद ही वो कोमा में चली गई। करीब 5 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद आखिरकार कैप्टन सहगल अपनी अंतिम जंग हार गई। स्वतंत्रता सेनानी, डॉक्टर, सांसद, समाज सेवा रूप में यह देश उन्हें सदैव याद रखेगा। पिछले कई साल से वो कानपुर में अपने घरों में बीमारों का इलाज करती रही। उनकी इच्छा अनुसार उनका मृत शरीर कानपुर के मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया गया था। अतः उनकी इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जीवन भर गरीबों को मजदूरों के लिए संघर्ष करती रही लक्ष्मी सहगल की मौत के समय उनकी पुत्री सुभाषिनी अली भी उनके साथ थी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी मैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन बीट से। नमस्कार।